हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय समाज विज्ञानी सोशल साइंस का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपको 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है, एंड जो इसके क्वेश्चन वो नेक्स्ट पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर द मध्य प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 1917। तीसरा प्रश्न है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे? इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चौथा प्रश्न है, पालमपुर में गैर कृषि कियाएँ हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, पांचवा है, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 7वां। पांचवा प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 1960। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, एंड आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले देखिए, सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। प्रश्न 2, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। सेकंड प्रश्न है, 1914 में रूस पर जार निकोलस का शासन था। तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान 1950 को लागू हुआ था। चौथा प्रश्न, जो अपने परिवार के साथ खेती का काम करते हैं उसे छोटे किसान कहते हैं। पांचवा प्रश्न, भारत में नेशनल पार्क 103 है। छठवां क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश राज्य की है। सातवां हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता कराना। तो यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरी साइड स्तंभ वा। पहला प्रश्न है गंगा, तो इसका आंसर करना है भागीरथी नदी, गंगोत्री। दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1939। तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विधानसभा की सदस्य संख्या 230 है। चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू किया गया था। प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि से संबंधित है, और हिंदुस्तान, तो इसका आंसर हो जाएगा झूम खेती। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4 है नेक्स्ट पेज पर। सत्य सत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 8000 मीटर है, तो ये हो जाएगा असत्य। दूसरा प्रश्न है, बाढ़ और सुनामी एक अप्राकृतिक घटना है, तो ये भी हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है, गुर्जर बकराल जाति के लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं, तो ये हो जाएगा सत्य। चौथा प्रश्न, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है, तो ये हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है, आम चुनाव 10 साल बाद होते हैं, तो इसका आंसर करना है असत्य। छठवां प्रश्न, सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती है, तो ये हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा यहाँ पे दिया गया, इसके नीचे एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। दूसरा प्रश्न है, थार रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर करना है राजस्थान में। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था क्या है? चौथा है, संसाधन क्या है? पांचवा हो जाएगा, निर्धनता का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर आपको करना है, निर्धनता का अर्थ गरीबी से है। FCI का अर्थ क्या होता है? सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर करना है, सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां है हमारे सामने, भारत के 3 और विस्तृत जलराशियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर करना हमें यहाँ पे, भारत के 3 और विस्तृत जलराशियों के नाम है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। अगला प्रश्न देखिए, सातवां है, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए। कोई 2 विशेषताएं लिखनी है, जो कि 2 नंबर का है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला पॉइंट, मानसूनी वर्षा कृषि के लिए बहुत अहम है। दूसरा पॉइंट, मानसूनी वर्षा अनिश्चित होती है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां है, सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर लिखिए। आपको इसका अथवा कर लेना एकदम आसान है। नीम और तुलसी के एक एक औषधि उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे लिखना है, नीम शरीर की गंदगी साफ करता है और तुलसी लीवर को मजबूत बनाती है। अगला प्रश्न 10वां है, 9वां है, मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, मैंग्रोव वनों में कई तरह के पेड़ पौधे और झाड़ियाँ होती हैं। दूसरा पॉइंट, मैंग्रोव वनों में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 10वां देखिए, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर करना हमें, जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर, जैसे जूता चप्पल बनाने वाले, नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे, जो समाज के कम श्रमबद्ध हिस्से में आते थे। तो यह हो जाएगा 10वें का आंसर। अगला प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, जो कि नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, खूनी रविवार की घटना क्या थी? तो इसका आंसर करना हमें, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इस दिन जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवारों के जुलूस पर गोलियां चलाई थी। अगला प्रश्न 12 है, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? तो इसका आंसर करना है, युद्ध के समय जंगलों में आग लग सकती है, जिससे वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं।
प्रश्न 13 है, वयस्क मताधिकार क्या है? तो इसका आंसर करना है सभी नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं, उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, प्रजाति आदि परिस्थितियों के बावजूद वोट देने का अधिकार प्राप्त है, वयस्क मताधिकार कहलाता है। प्रश्न 14, पंथ निरपेक्षता संविधान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर करना में भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहती है और सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का भाव रखती है, यही धर्म निरपेक्षता है। अगला प्रश्न देखिए, 15 गठबंधन सरकार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर करना में जब एक से ज़्यादा राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। अगला प्रश्न 16 देखिए, इसी के नीचे दिया गया है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर लिखना है अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्रक सेवाओं का उत्पादन करने वाला है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं शामिल होती हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 17 है हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है? इसका आंसर लिखना है हमें, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। यह न केवल व्यक्तियों की शारीरिक भलाई को दर्शाता है बल्कि समाज में पूरी तरह से भाग लेने वाले क्षमता को भी दर्शाता है। अगला प्रश्न 18 देखिए, रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रेशम मार्ग से बड़े पैमाने पर चीन के रेशम यूरोप, अमेरिका एवं एशियाई देशों में भेजे जाते थे, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग या जूट मार्ग कहा गया है। रेशम मार्ग के जरिए रेशम, चाय, भारतीय मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर, सोना, चांदी, शराब आदि का व्यापार होता था। रेशम मार्ग द्वारा संस्कृति, भाषा और विचारों का भी आदान प्रदान होता था। रेशम मार्ग एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यापार था। मार्को पोलो ने रेशम मार्ग से यात्रा करके चीन पहुंचे थे और वहां की सभ्यता को देखे थे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 19 है, औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई थी? तो इसका आंसर करना हमें, ऐसी जमीन जिसमें न कोई लगान मिलता था न ही उत्पादन होता था, को अंग्रेजों ने बेकार माना था, उसे कुछ खास लोगों को दे दी गई और कृषि कार्य हेतु उसे प्रोत्साहित किया गया। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया ताकि वे उस जमीन पर खेती कार्य को ठीक ढंग से करवाएं। यह जमीन चरवाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। तो यह जगह उत्तर क्रमांक 19। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 20 है, भारत के राष्ट्रपति को की क्या क्या शक्तियां हैं, या फिर आप लोग इसका अथवा कर लीजिए, एकदम आसान है। प्रधानमंत्री पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो यहाँ पे इसका आंसर करना है, प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे योग्यता लिखनी है। तो आप लिख देंगे कि प्रधानमंत्री कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना होना चाहिए। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 20 का अथवा। अगला प्रश्न देखिए 21 हमारे सामने है। प्रश्न क्रमांक 21, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। पहला हो जाएगा मालवा का पठार, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा चिल्का झील, चौथा हो जाएगा कंचनजंगा। प्रश्न 22 देखिए, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं चार को समझाइए। तो यहाँ पे इसका आंसर करना, सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा समानता का अधिकार। इस अधिकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता है तथा भेदभाव, अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों में बिना धर्म, जाति, लिंग आदि का भेदभाव किए समानता है। दूसरा प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को भाषण देने तथा विचार प्रकट करने, देश में किसी भी स्थान पर घूमने आदि की स्वतंत्रता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार के अनुसार मानव के क्रय विक्रय, किसी से बेचकर तथा 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों या किसी खतरनाक धंधे में लगाने पर रोक दी गई है। चौथा आपको पॉइंट कर लेना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। यह एक मौलिक मानवाधिकार है। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, भारत में निर्धनता के क्या कारण है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पहला पॉइंट लिखना है, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या। इस समय जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। बढ़ती हुई जनसंख्या का अर्थ है वह विश्व की मांग में अपार वृद्धि होना। दूसरा पॉइंट करना है पूंजी निर्माण का अभाव। पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की आधारशिला है, परंतु पूंजी निर्माण की भारत दर में अपेक्षाकृत कम है। तीसरा पॉइंट बेरोजगारी। निर्धनता का एक प्रमुख कारण बेरोजगारी है। देश में बेरोजगारी की समस्या व्यापक और भीषण है। बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जो निर्धनता के लिए एक उत्तरदायी कारण है। चौथा पॉइंट आपको कर लेना है कीमत स्तर में वृद्धि। इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाने से वास्तविक आय कम हो जाती है। यही कारण है कि जनसंख्या वृद्धि की दर कीमत स्तर में वृद्धि हो रही है।